Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear student, we have discussed first two chapters, that is chemical reaction and equation, and second one is acids, bases and salts. I hope all students have completed their written homework, as well as all students are practicing question answers and how to balance chemical reactions. All the question answer of both chapters have been completed by all the students. We hope this. But dear students, next we are going to start chapter third, that is metals and non-metals. Before starting this chapter, if anyone who have not been completed chapter first and second in any respect, then you can ask your problems. So dear students, as name is metals and non-metals, सेम टाइप ऑफ चैप्टर यू हैव स्टडीड इन क्लास 8th में भी आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी किया हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कवर्ड 114 एलिमेंट्स, yet out of 114 elements, some are metals, some are non metals and very less are metalloids. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है 114 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके हैं. कुछ एलिमेंट प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें 118 एलिमेंट्स हैं जो बाद के एलिमेंट डिस्कवर है. दीज आर मैन मेड, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सभी एलिमेंट जो टोटल एलिमेंट हैं उनमें से 80% के आसपास जो है मेटल्स होते हैं और 22 के आसपास जो है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं और 7 एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं. अब हम बात करें अगर मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, मेटलॉइड्स कौन से हैं, तो सिंपली अगर हम बात करें, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर लस्टर्स इन नेचर, which are malleable, ductile and good conductor of heat and electricity, that are called as metals. यानी कि वो एलिमेंट्स जो जिनकी सरफेस शाइनिंग होती है, जिनमें चमक होती है और जिनके अंदर डक्टिलिटी होती है, जिनके अंदर थिन वायर में कन्वर्ट होने की एबिलिटी होती है, जो मेलिएबल होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं. एंड सेकंड वन, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉन लस्टर्स, जिनमें चमक नहीं होती, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते और जिनके अंदर मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज नहीं होती. बट डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे बहुत कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें नॉन मेटल हैं, जिनमें लस्टर्स होती हैं, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शन हर जगह होती है. लास्ट हम मेटलॉइड्स की बात करें, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनका मेटल्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, नॉन मेटल्स का क्या इंपॉर्टेंस है और मेटलॉइड्स का क्या इंपॉर्टेंस है. सो डियर स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, इन मेकिंग अटेंसिल्स, इन मेकिंग एलॉयज, इन मेकिंग जेट्स या बॉडीज ऑफ द व्हीकल्स and machineries which are present in industries, all these are made up of metals. ये कुछ एग्जांपल है मेटल्स के. और नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें, लाइक कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. उसके बाद हम हाइड्रोजन एलिमेंट जो है नॉन मेटल है, उसकी अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बहुत जगह पर इंपॉर्टेंट यूज होता है, फ्यूल के तौर पर भी यूज होता है. और हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में कार्बन के साथ यूज होता है, एसिड्स बनाने में हाइड्रोजन का यूज होता है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है हमारी लाइफ में, सभी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. ऑक्सीजन जो है ये लाइफ प्रोवाइड करता है, कंबसन के लिए ज़रूरी होता है. एंड लास्ट इज नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट points that give that importance of metals and non metals. Next we are going to start
Mainly in this chapter we will firstly discuss about physical and chemical properties of metals and non-metals. Then we will discuss chemical properties of metals and non-metals. Dear students, physical properties का मीनिंग जो होता है, मीनिंग होता है कि अपीयरेंस में कैसे, फिजिकल स्टेट कैसी है उनकी, वो नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो सब फिजिकल स्टेट्स में आता है. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या मतलब होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस वो कर सकते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन नेचर. नेचर में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कैसे हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, किस तरीके से उनको प्योरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल स्टडी दिस केयरफुली. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देखो, एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन बेसिक टाइप्स, दैट इज मेटल्स, एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, टोटल जितने भी लगभग 114 एलिमेंट जो है हमारी पीरियडिक टेबल में भी प्रेजेंट है, और 4 एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर, टोटल हम बात करें 118 एलिमेंट होंगे. तो 80% जो है एलिमेंट हमारे पास मेटल्स होते हैं. नियर अबाउट 22 एलिमेंट जो है हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, एंड 7 एलिमेंट्स, इसको हम 7 एलिमेंट्स का मैं लिख सकते हैं: सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम, एंड लास्ट वन इज पोलोनियम. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स. यानी कि मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं विच कैन हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो हम यहाँ से शुरू करें फर्स्ट टॉपिक से, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम डिस्कस करें, if we take examples of calcium, magnesium, copper, silver like metals. अगर हम मेटल्स को लें डियर स्टूडेंट्स, साथ के साथ जो एक्टिविटीज़ की हेल्प से जो हम इनको स्टडी करेंगे, उसी के बेस पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे. जैसे कॉपर है, सिल्वर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जो मेटल्स हैं नॉर्मली जो है इनकी सरफेस को जब ऑब्जर्व करें या सैंड पेपर से साफ करके ऑब्जर्व करें, देन वी सी दैट दीज मेटल्स शाइन. ये मेटल शाइनिंग देती है, चमक होती है इनके अंदर. तो इसके हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर लस्टर्स इन नेचर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? मेटल्स आर लस्टर्स इन नेचर. लस्टर्स का मतलब क्या आता है? वो चमकती हैं. दैट इज दे हैव शाइनिंग सरफेस. इनके अंदर शाइनिंग सरफेस होती है. सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट, मेटल जो है, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. डक्टाइल इन नेचर का मतलब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, दीज मेटल्स की अगर हम बात करें, वी कैन कन्वर्ट दीज मेटल्स इन फॉर्म ऑफ थिन वायर्स. इनकी हम तार बना सकते हैं. ये तार की फॉर्म में जो है ड्रॉ की जा सकती है, तार में बदली जा सकती है. तो दिस प्रॉपर्टी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर में बदले जाने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं. और इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. दैट इज दीज कैन बी ड्रॉन इन फॉर्म ऑफ थिन वायर्स. इनको थिन वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसीलिए मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. थर्ड अगर हम बात करें, मेटल्स आर
malleable. Metals are malleable. Malleable का मीनिंग क्या होता है? अगर हम हैमर से इनको अगर हम जो है हिट करें तो दीज कैन बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ थिन शीट्स, पतली चादर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मैलिएबल. दिस प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉइंग मेटल्स इनटू थिन शीट्स दैट इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी. मेटल्स आर मैलिएबल दैट दीज कैन बी ड्रॉन या कैन बी कन्वर्टेड लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ थिन शीट्स. इनको थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट में लिख दिया है. इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर होती हैं. मीन्स अगर हम इनके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो आसानी से पास हो सकती है. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सभी जानते हैं. हीट की अगर बात करें तो देखो एक एक्टिविटी से आपको समझाते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे. मान लो हमारे पास ये कोई स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर हमने क्या लिया हुआ है? एक मेटल की रोड ली हुई है कोई भी, ठीक है. यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है? इसके आगे हमने यहाँ पर वैक्स लगा दिया, मोम लगा दिया, वैक्स. हम ये वेरीफाई कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं. मैं यहाँ पे क्या लगा दिया? वैक्स, मोम लगा दिया, और हमने यहाँ पे क्या किया? इसको यहाँ से इसको हीट करना शुरू कर दिया है. देखो जहाँ पर हमने वैक्स लगा रखा है वहाँ से इसको हीट नहीं किया है, हमने किसी अनदर पॉइंट से इसको हीट किया है. तो हम क्या देखेंगे? आफ्टर सम टाइम हम यहाँ से हीट कर रहे हैं और वैक्स जो वहाँ से मेल्ट होकर के नीचे गिरना शुरू हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. हीट यहाँ से उस पॉइंट पर पहुँच जाती है और जिसकी वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, किसी भी सर्किट के, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाएं, फॉर एग्जांपल सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट अगर बनाएं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमने क्या कर रखा है? इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल हमने बनाया है. यहाँ से ये की है और हमने क्या लगा रखा? साथ में एक बल्ब लगा देते हैं यहाँ पर, ये हमने बल्ब लगा दिए है. तो जिस भी सब्सटेंस या मेटल को वायर को हम चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो हम उसको दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. अगर ये बल्ब ग्लो करता है देन वी कैन आइडेंटिफाई कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं मेटल्स में अगर यहाँ पर रखेंगे तो वो बल्ब ग्लो कर जाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद क्या है? मेटल्स आर हार्ड. मेटल जो होती है हार्ड होती हैं. मीन्स अगर हम आयरन है, कॉपर है, इन मेटल को आयरन इनको नाइफ से काटने की कोशिश करें देन वी आर नॉट एबल टू कट दीज मेटल्स. तो इसका मतलब क्या? मेटल्स आर हार्ड, दीज कैन नॉट बी कट विद नाइफ्स. उसके बाद अगर हम बात करें मेटल्स गुड कंडक्टर मेटल्स, 6 पॉइंट हम बात करें, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दैट इज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. इनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं. सो दीज आर सम लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर. मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर. सोनोरिटी जो होती है, सोनोरिटी दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड. क्या प्रोड्यूस करती है? ये साउंड. व्हेन हिट टू एनी हार्ड सरफेस. जब किसी हार्ड सरफेस पे हिट करते हैं इनको तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है.
दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बेल होती है घर में, या जो स्कूल में स्कूल बेल होती है, हम उसको हैमर से हम उसको हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। तो ये हमने क्या पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को सिंपली हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे विदाउट राइटिंग, बिकॉज प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल्स की इसके अपोजिट होंगी। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्टर्स होती हैं, उनमें चमक नहीं होती, नॉन डक्टाइल होती हैं, नॉन सोनोरस होती हैं, नॉन मेलिएबल होती हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। बट डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होती है, यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो नॉन मेटल हैं बट वो लस्टर्स होती हैं। नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड या गैस की बजाय वो लिक्विड भी होती हैं, बट कुछ मेटल ऐसी है जो हार्ड होने की बजाय वो लिक्विड में भी होती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। टुडे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की एक साथ लिखेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब होता है ओड बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम दैट ग्रुप। अगर हम कुछ मेटल की बात करें, जैसे मेटल है मरकरी है, इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, जबकि बाकी सारी मेटल क्या होती है, हार्ड होती है, सॉलिड होती हैं। तो कैटेगरी कौन सी है, मेटल्स हैं, बट उसका बिहेवियर ओड है, डिफरेंट है फ्रॉम द ग्रुप, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक्सेप्शन बिहेवियर बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, although metals are hard but mercury is present in liquid state। मरकरी किस में प्रेजेंट होती है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, metals are hard and cannot be cut with knife। मेटल हार्ड होती है, नाइफ से कट नहीं कर सकते। बट मेटल्स लाइक पोटासियम, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम कैन बी कट, सोडियम एंड पोटासियम कैन बी कट विद नाइफ, इनको नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, दीज आर सॉफ्ट। थर्ड अगर पॉइंट हम बात करें कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। बट लेड जो है, लेड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद एक पॉइंट वहां पर लिखना भूल गए हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्ट होने का और बॉयल होने का पॉइंट ज़्यादा होता है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मेटल्स लाइक सीजियम एंड गैलियम, लाइक सीजियम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गैलियम गैलियम GALLIUM, सीजियम एंड गैलियम आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स। और भी अगर याद आई तो आप लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम नॉन मेटल के लिखें, ब्रोमीन नॉन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन नॉन मेटल जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। जनरली सारी नॉन मेटल वो सॉलिड या गैस में होती है, ब्रोमीन ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में होती है। सिक्स्थ अगर हम बात करें,
लस्टर्स, हमने पढ़ा कि मेटल लस्टर्स इन नेचर होती है। आयोडीन जो है ऐसी नॉन मेटल है जो लस्टर्स इन नेचर होती है। आयोडीन विच इज ए नॉन मेटल, विच इज ए नॉन मेटल इज लस्टर्स इन नेचर, इज लस्टर्स इन नेचर, यानी कि वो चमकती है, उसकी सरफेस शाइनिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि नॉन मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बट जो डायमंड न वो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, डायमंड जो होते हैं, वैसे तो मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट डायमंड सेम जो है, डायमंड विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन का दूसरा रूप होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन नॉन मेटल इज हैविंग हाई melting and boiling point. So dear students, these are some exceptions of metals and non-metals. These are very important. You have to always keep it in your mind and learn these points. And this is enough for today. Thank you and have a nice day.